अब CSS3 में हम देख रहे हैं शेडोज। अगर आपने पीपीटी वगैरह पे काम किया है तो आप देखते हैं उसमें कितने आसानी से शेडोज बन जाते हैं, लेकिन जब वेब डेवलपमेंट की बात आती है तो बहुत मुश्किल होती है, बहुत मुश्किल होती थी कि किस तरीके से हम शेडो दें अपने टेक्स्ट को, या फिर हमारे जो एलिमेंट्स हैं उसमें किस तरीके से हम शेडो इफेक्ट्स दें। क्योंकि जब तक शेडो इफेक्ट वगैरह नहीं आता है तो आपकी सुंदरता जो HTML की है प्रेजेंटेशन लेवल पे बड़ी कम रहती है, क्योंकि लोग कर रहे हैं। अगर आप अपनी वेबसाइट बना रहे हैं और वर्ल्ड क्लास वेबसाइट बनी हुई है तो आपको लगेगा कि मैं उस तरह बनाऊं, या फिर आपकी वेबसाइट पे इतने लोग आएंगे नहीं। कंटेंट बहुत जरूरी है, लेकिन क्या कहते हैं ना कि जिसे जो फर्स्ट जो इंप्रेशन होता है लास्ट इंप्रेशन होता है, उसके लिए ये सब चीजें चाहिए। तो इस चैप्टर में, इस डिस्कशन में हम लोग देखने वाले हैं अपना पहला तो ये है कि हम शेडो टेक्स्ट में लगा सकते हैं, और भी एलिमेंट्स देखेंगे। और इसमें हम टेक्स्ट शेडो, एक तो ये प्रॉपर्टी देखने वाले हैं, और दूसरी हम देखेंगे बॉक्स शेडो। बॉक्स शेडो भी देखेंगे, उसके एग्जांपल देखेंगे। ब्राउजर सपोर्ट भी देखना होगा आपको, तो कोडिंग में ये ध्यान रखिएगा। तो CSS3 के टेक्स्ट शेडो की बात करें, टेक्स्ट एलिमेंट को ये, या टेक्स्ट को, जो भी आप टेक्स्ट लिखेंगे इसमें शेडो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। सबसे सिंपलेस्ट आप क्या कर सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल शेडो दे दीजिए, आप वर्टिकल शेडो दे दीजिए। तो सबसे मैं छोटा एग्जांपल आप उससे शुरू करता हूँ, फिर हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे कि कैसे हम शेडो देना शुरू करते हैं। तो बहुत बेसिक, इतना बेसिक कि हमको केवल 2 लाइन लिखनी पड़ेगी। तो हम अपने कोड पे जाते हैं जो कि हमारे नोटपैड प्लस में, और फिर देखते हैं कि हमने लास्ट टाइम जो क्या किया था। हमने ग्रेडियंट वगैरह सीखा था लास्ट में, तो अभी काम करते हैं ये सब चीजें हटा देते हैं स्टाइल में, और फिर हम बेसिक चीज रखेंगे। एक H1 रखिए, एक P रखिए, बाकी सब हटा दीजिए। H1 इसलिए क्योंकि हम आपको ये बताना चाहते हैं यहाँ पर कि ये हम सीख क्या रहे हैं। तो CSS यहाँ पर कर देते हैं टेक्स्ट शेडो। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। आप बस एक P बना लीजिए पैराग्राफ, और बस P बना दीजिए, उसी का कंटेंट लेके, या H1 का कंटेंट लेके ही हम कर देंगे। या चलिए H1 को ही थोड़ा सा, क्योंकि H1 बड़ा दिखता है तो ज्यादा सही रहेगा, P भी लिख दीजिए। और केवल H1 की जरूरत है आपको, बाकी किसी चीज की जरूरत नहीं है, ये ऐसे लिखा हुआ है, इसको हटा देते हैं। ओके, अभी हम किसी के साथ भी कुछ नहीं करेंगे, केवल H1 के साथ करेंगे। तो देखिएगा आप H1 में क्या चीज दिखती है आपको। स्टाइल में कितना आसान है, आप H1 लिखिए या P लिख सकते थे, और उसमें आप ब्रेस देके केवल आपको ये लिखना है टेक्स्ट शेडो। और टेक्स्ट शेडो में मैंने क्या बताया, अभी आपको 2 चीजें दे रहे हैं, टेक्स्ट TXT, और यहां पर देंगे शेडो SHADOW। ओके, शेडो हो गया। कोलन देंगे, आप देखिए जैसे 2px हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल 2px, दोनों में 2px दे देता हूँ। शुरुआत के लिए भी थोड़ा सा छोटा रखते हैं, फिर इसमें और वैल्यूज बनाएंगे। तो हमने क्या किया कि हमने हॉरिजॉन्टल शेडो 2px कर दिया और वर्टिकल शेडो 2 पिक्सल कर दिया। तो इसका रिजल्ट देखिएगा, कंट्रोल एस करता हूँ, वो आप रिजल्ट देखिए इसका। H1 में इसलिए दिया कि थोड़ी बड़ा लगे। अब देखिए इसका शेडो, ये कितना बेसिक है। एक लाइन लिखने पर हमारी शेडो किस तरीके से चेंज हुई। ओके, अब हम थोड़ा सा इसको कलर भी दे देते हैं, थोड़ा इसको कलर भी दे दें, क्योंकि टेक्स्ट शेडो तो आपने देख लिया। लेट्स गिव सम कलर आल्सो। तो क्या क्या करेंगे उसके लिए, बहुत आसान है। इसके आगे बस कलर देख लीजिए, मैं ग्रीन कर देता हूँ, बस इतना ही लिखना है, ग्रीन कर दीजिए। ये देखिए आप, ये ग्रीन है। चलिए ग्रीन अगर आपको क्लियर ना दिख रहा हो, उसको रेड कर देता हूँ। ये आपका रेड कलर में शेडो आ गई, बैकग्राउंड में ब्लैक के पीछे रेड कलर आ गया। अब हम एक ब्लर इफेक्ट डाल सकते हैं शेडो को, ब्लरिंग इफेक्ट, क्योंकि देखिए आगे पीछे की जो चीज है ना, वो शेडो क्या हुआ, एक और उसके पीछे वाली चीज। लेकिन हम चाहते हैं कि ये उस तरीके से दिखे जैसे वर्ड आर्ट वगैरह होता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर एक और वैल्यू देंगे, जैसे मैंने 2px दिया था ना। अब हम क्या दे रहे हैं कि ब्लर इफेक्ट के लिए, ब्लर इफेक्ट कितना होना चाहिए, ब्लरिंग इफेक्ट कितना होना चाहिए, उसके लिए मान लीजिए मैं यहाँ पर 5px कर देता हूँ। इसके बाद लिखना है 5px। ये तीसरा जो एलिमेंट आप देख रहे हैं, TC जो एट्रीब्यूट देख रहे हैं, वो आपके ब्लरिंग के लिए। आप समझ गए ब्लरिंग क्या हुई, किस तरीके से ब्लरिंग की हमने। अब एक और थोड़ा देखते हैं, जिसमें हम एक व्हाइट टेक्स्ट लेंगे और उसके पीछे ब्लैक शेडो लगाएंगे। व्हाइट टेक्स्ट ब्लैक शेडो, ये आपने काफी देखा होगा।
आपके वर्ड में देखा होगा, पावर पॉइंट में देखा होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आप ये टेक्स्ट शेडो तो ऊपर रहने देते हैं। अब हम क्या करेंगे, पहले इसका कलर व्हाइट दे दीजिए, COLOR, इस टेक्स्ट का कलर हम व्हाइट करेंगे पहले। अब इसके पीछे जो शेडो देंगे वो हम ब्लैक में देंगे। तो ब्लैक में कैसे करेंगे, या तो इसको ब्लैक लिख दीजिए BLACK, या फिर आप यहाँ पर #0000 दे सकते थे। तो ये देखिए इसके पीछे शेडो मैं चेंज करता हूँ इसको यहाँ पर थोड़ा, क्योंकि प्रॉपर मुझे इसको वैल्यू देनी होगी 000000। ओह ये वाइट है यहाँ पर, तो ठीक है मेरे ख्याल से यहाँ पर गड़बड़ हो गया, WHI, ठीक है राइट, तो मेरे ख्याल से आना चाहिए। ये देखिए सक्सेस, अब ये उस तरीके से दिखने लगा जैसे हम चाहते हैं। अब जो अगला है उसमें हम थोड़ा सा नियॉन ग्लो देंगे, नियॉन ग्लो शेडो देखिएगा। तो इसमें कलर वाइट को हटा दीजिए, टेक्स्ट शेडो में यहां दीजिए 0, यहां दीजिए 0, इसको दीजिए 0px, नहीं 3px कर दीजिए इसको। अब यहां पर दे दीजिए रेड करेंगे, रेड करेंगे, यहां पर दिखाता हूं आपको। ये देखिए नियॉन मतलब एक शेडो, मतलब एक कलर जो आपके टेक्स्ट के आसपास दिख रहा है, तो नियॉन ग्लोइंग जैसा दिख रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 0 कर दीजिए, क्योंकि अब हमने जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल नहीं दिया वो उसी पे रखा, और 3px की ब्लरिंग दे दी उसी पे, यानी इस टेक्स्ट के ऊपर ही ब्लरिंग दे दी। ओके, अब आप बोलते हैं कि मुझे मल्टीपल शेडो चाहिए। अगर आपको एक से ज्यादा शेडो चाहिए टेक्स्ट को, तो आप कॉमा सेपरेटेड लिस्ट लिख सकते हैं, जैसे जो हमने लिखा ना भी है 003px रेड है। अब इसके आगे कॉमा लगा दीजिएगा और इसी को कॉपी पेस्ट कर दीजिए यहां से यहां तक, इसे कॉपी पेस्ट कर दीजिए। अब यहाँ पर कोई और वैल्यू दे दीजिए, जैसे रेड है ना, ब्लू दे दीजिए, चलिए Ctrl+S करिए, तो इसको रिफ्रेश कर दीजिए। ये देखिए अब आपने यहाँ देखा दो इसकी शेडो आ गई है। हमने कौन से कलर लिए, ये रेड भी लिया, ब्लू भी लिया। तो रेड और ब्लू का कॉम्बिनेशन जो भी बनता है, अगर मैं इसको येलो कर दूं तो थोड़ा और आपको अप्रिशिएट कर पाएंगे आप। Ctrl+S करते हैं, रिलोड, ठीक है। अब हम एक व्हाइट टेक्स्ट लेते हैं जिसपे आप और भी वो दे सकते हैं, यानी कि ये जो 2 दिया ना आपने, अब इसमें हम करेंगे कि जो टेक्स्ट शेडो इफेक्ट है इसमें हम 2-3 शेडो दे देते हैं, या दो शेडो को लेके देख लीजिए, रेड और येलो है ना। अब यहाँ पर मैं कर देता हूँ कलर COLOR, और इसको कर देते हैं, इस बार गलती नहीं करेंगे, प्रॉपर लिखेंगे व्हाइट, WHITE। ये देखिए, तो इसमें हम एक से ज्यादा भी लगा सकते हैं, जैसे मैंने ये कितना किया यहाँ 1 2, अब जितनी सारी लगाना सकते हैं लगा सकते हैं, ये आपके ऊपर। आप टेक्स्ट शेडो प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं ताकि आप एक प्लेन बॉर्डर बनाएं किसी टेक्स्ट के अराउंड। शेडो की जरूरत नहीं है, मैं ये कह रहा हूं विदाउट शेडो भी आप टेक्स्ट शेडो प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, ताकि आप एक प्लेन बॉर्डर क्रिएट कर सके। शेडो की जरूरत नहीं है इसमें, तो शेडो नहीं बनेगा, लेकिन इसमें आपको बॉर्डर दिख जाएगा। देखिए मैं करके दिखाता हूं आपको। यहां पर है आपका ये कलर को मान लीजिए येलो कर दीजिए, हमारा टेक्स्ट जो है येलो में आएगा। और उसके बाद जो टेक्स्ट शेडो है उसमें यहां पर आप इसको करिए -1px, और ये 0 रहने दीजिए, इसको कर दीजिए ब्लैक, ये 1px हो गया ना, इसको दूसरे वाले को 0 रहने दीजिए, और ये 3px को हटा दीजिए। अब हमें ब्लरिंग नहीं चाहिए, इसलिए ब्लरिंग हटाएंगे तभी क्लीन दिखेगा, क्लीन बॉर्डर दिखेगा इसमें। और यहाँ कर दीजिए, जो भी कर रहे हैं, रेड ले लीजिए, ब्लैक ले लीजिए, जो भी आपको देना है। और यहाँ पर रेड हो गया, एक 1px वाला ले लीजिए, 1px वाला, 1px का कोई और कलर ले लीजिए। जैसे मैं आपको एक काम करता हूँ, येलो पे ब्लैक करके दिखाता हूँ। तो एक काम करते हैं कि इसको ब्लैक कर देते हैं, लेट्स टेक इट ब्लैक। ये -1px 0 ब्लैक,
और 01px में आपका ब्लैक, और उसके बाद जो तीसरा है इसमें देखिए ये दो करेंगे ना तो भी आपको कोई ना कोई इफेक्ट तो दिखाई देगा, लेकिन उसको और पुख्ता करने के लिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए येलो पे मैंने ये तो दे दिया, लेकिन मैं चाहता हूं कि प्रॉपर बॉर्डर दिखे। यहाँ पर देखिए इस जगह पे ना इस यहाँ पर एस जो है, इस जगह एस जो देखिए यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है ना। तो इसको करने के लिए हम पूरी तरह घेर लेंगे इसको। -1px 0 ब्लैक, 01px ब्लैक, और उसको कॉपी कर लीजिए और कॉमा करके पेस्ट कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिएगा क्या, ये इस वाले को मैं 1px कर देता हूँ और इसको 0 ब्लैक रहने दीजिए, इसको 0 -1px कर देते हैं। ओके, अब मैं इसको चलाता हूँ। अब आप देखिएगा जो जिस जगह पे नहीं आ रहा था ना वहां पर भी आएगा। मतलब एक आप टेक्स्ट देखेंगे उसके ऊपर एक पूरा ब्लैक, मतलब येलो कलर के टेक्स्ट पे आप ब्लैक का पूरी एक कवरिंग दे देंगे, बॉर्डर दे देंगे। देखिए कैसे होगा, ये देखिए प्रॉपर आ गया और कितना सुंदर भी लग रहा है ना। अब CSS की बॉक्स शेडो प्रॉपर्टी बताता हूं मैं आपको। दो हमने लिए थे, एक तो ये आपकी टेक्स्ट शेडो प्रॉपर्टी थी, एक बॉक्स शेडो प्रॉपर्टी भी है। वो हम शेडो को अप्लाई करेंगे, मतलब बॉक्स शेडो प्रॉपर्टी इट अप्लाइज टू शेडो टू एलिमेंट। एलिमेंट की शेडो पे आती है, टेक्स्ट पे नहीं है। जैसे हमने बॉक्स शेडो किया, जो सिंपलेस्ट यूज है इसमें क्या कर सकते हैं, हम स्पेसिफाई कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल शेडो, वर्टिकल शेडो। तो उसके लिए क्या करेंगे, मान लीजिए आपने डिव बना दिया, यहाँ पर आपके पास डिव है, तो इस डिव में ही यहाँ पर आप डिव कर दीजिए, बस ये डिव कर दीजिए। इसमें आप ये हटा के आप बॉक्स शेडो कर दीजिए, टेक्स्ट शेडो की जगह क्या करेंगे, बॉक्स शेडो। और यहां पर आप जैसे हमने स्टार्टिंग में क्या किया था, हॉरिजॉन्टल दे दीजिए और वर्टिकल दे दीजिए। ओके, तो अब ये डिव में हेलो CS आपको इस तरीके से दिखाई देगा। इसके पीछे एक डिव दिखाई देगा, उसके बैकग्राउंड में आपको बॉक्स शेडो दिखाई देगा। मैं इसको रन तो करा रहा हूं, लेकिन अभी देखिएगा इसमें हमको और भी प्रॉपर्टी सेट करनी पड़ेगी, ऐसे काम नहीं चलेगा। मैं इसको रन करा देता हूं, आपको बहुत ही अजीब सा दिखेगा। ये देखिए ये वाली चीज है ना, लेकिन अब इसको हम थोड़ा सेट करते हैं। इसको सेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस डिव में हम यहाँ पर सबसे पहले तो विड्थ देंगे, इसकी थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा इसको। विड्थ आप दे दीजिए, मान लीजिए 300 px दे दीजिए। ऐसे ही हम देंगे हाइट HEIGHT, वो भी दे दीजिए करीब 100 px दे दीजिए। और फिर उसके बाद आप दे दीजिए पैडिंग, प्रॉपर एक डब्बा दिखे। हम प्रॉपर डब्बा बनाने की कवायद में है, तो हम इसको 15 px दे देंगे। और उसके बाद बॉक्स शेडो लास्ट में रखेंगे, पहले बैकग्राउंड कलर दे देंगे, जैसे बैकग्राउंड CLOR। अब ये दे दीजिए, मान लीजिए येलो दे दीजिए। ओके, अब बॉक्स शेडो 10 px चलिए। अब देखिएगा कैसे दिखेगा, सेम चीज मैंने अभी जो दिखाई थी उसमें कितना चेंज हो जाएगा। उसको रन कराते हैं, यहाँ से इनको लगा देते हैं। अब ध्यान से देखिएगा कि हमने एक बक्सा बनाया तब कैसे चेंज होगा। ये देखिए आपका ये बक्सा आ गया, प्रॉपर बॉक्स देखा आपने, और अब बॉक्स में आपने कितना बेहतरीन इसको वो दिया, शेडो दिया, बॉक्स का शेडो है। अब आप ऐड कर सकते हैं कलर, जो बैकग्राउंड में आपने जो दिया है उसको भी, उसमें भी कलर ऐड कर सकते हैं। वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए आप जो बॉक्स शेडो है ना, 10 px दिया था आपने, अब वो देखिए बॉक्स शेडो अपने आप ब्लैक में आ गई थी। आपने येलो दिया, येलो तो आपका डिवीजन है, बैकग्राउंड तो ब्लैक में आ गया ना। तो हम उसको करंट चेंज करना चाहते हैं, चलिए ग्रे कर दीजिए, यानी सेट करिए, यहां करिए ग्रे। अब आप देखिएगा ये कलर इसका ग्रे हो गया। अगर आप अप्रिशिएट ना कर पा रहे हो तो मैं रेड कर देता हूँ उसको, तो आप देखेंगे कितना बढ़िया इसमें सेट कलर आ गया। ये डिव एलिमेंट है जिसमें बॉक्स शेडो है, जिसमें हमने कलर क्या दे रखी है, रेड कलर दे रखा है। अब आप बोलते हैं कि थोड़ा सा ब्लरिंग इफेक्ट भी आ जाए, थोड़ा और सुंदर लगे, दिखा था टेक्स्ट में हमने ब्लर दिया था तो कितना बढ़िया आ गया। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक ब्लर वैल्यू डालेंगे, कौन सी, ये 10 px के बाद यहाँ पर हम डालेंगे 5 px, मान लीजिए 5 px पिक्सल। अब थोड़ा ब्लरिंग इफेक्ट देखिएगा कैसे आता है। देखिए ब्लरिंग इफेक्ट आ गया, थोड़ा सा और बढ़ा दूंगा तो और बेहतरीन आ जाएगा आपका।
ये देखिए तो और बढ़ गया, जितना बढ़ाएंगे उतना ब्लरिंग इफेक्ट आपकी बढ़ती रहेगी। अब आप शेडोज कहाँ कहाँ ऐड कर सकते हैं, पहले बाद में, जो भी स्यूडो एलिमेंट्स है ना, एक इंटरेस्टिंग इफेक्ट, एक बढ़िया इफेक्ट लाने के लिए आप शेडोज को बिफोर, मैं आपको बताऊंगा बिफोर कैसे करना है, और आफ्टर ये भी कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे उसका जरा एग्जांपल देखते हैं। अभी भी हमने जो किया उसको उससे थोड़ा और बढ़ाते हैं आगे, क्योंकि ये जो चीज़ है ये आप मैक्सिमम वेबसाइट्स में देख रहे होंगे। आजकल की वेबसाइट में यू विल सी ऑल दीज। तो थोड़ा सा इसमें हमें काफ़ी चेंज करने पड़ेंगे। एक तो हम क्या करते हैं, 2-3 चीज़ें बनाते हैं पहले तो आप देखिएगा किस तरीके से हम एक बॉक्स, ये जो div id है, इसको आईडी दे देते हैं, आईडी बोल देते हैं इसको हम, डबल कोट्स में कर दीजिए बॉक्स शेडो, बॉक्स SHADOW, बॉक्स शेडो। अब इसमें क्या करेंगे कि एक इमेज लेके आएंगे और उस इमेज के पीछे शेडो देंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर इस div में ये कंटेंट जहाँ पर लिखा है इसको हटा के एक जरा इमेज ले आते हैं, देखते हैं हमारे पास कौन सी इमेज है वो ले आएंगे। लेकिन पहले आप देख लीजिए थोड़ा सा कि हमें लिखना क्या है। यहाँ पर हम लाएंगे img और src कर दीजिए। src अभी इमेज लेते हैं, डबल कोट्स में इमेज लेंगे, और फिर यहाँ पर ऑल्ट दे दीजिए, कोई भी टेक्स्ट दे दीजिए, जैसे फ्लावर दे दीजिए, जो भी आपकी इमेज आने वाली है उसका अगर इमेज नहीं दिखती है तो क्या देना चाहिए, विड्थ वगैरह दे दीजिए इसकी, जैसे विड्थ ले लीजिए, मान लीजिए 600 ले लीजिए, डबल कोट्स में देंगे तो 600 इसकी विड्थ हो गई। हाइट भी दे दीजिए HEIGST, हाइट हो गई इसकी मान लीजिए 400। तो ये हो गया। अब सोर्स देख लेते हैं। तो हमारे पास जो फोल्डर है जिसमें हमने ये फाइल बना रखी है, वो जो कंटेंट है वहां पर हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास कौन कौन सी इमेज है। अगर हमारे पास इमेज नहीं है तो हम गूगल से ले लेंगे। यहाँ पर हम जाते हैं व्यू, इसमें इसका थंबनेल देख लेते हैं। ओके, तो व्यू कर देते हैं एक्स्ट्रा लार्ज आइकन्स। कौन कौन सी, ये इमेज फ्लावर, या चलिए paper.jpg ले लेते हैं, वैसे छोटी है लेकिन कोई बात नहीं, इफेक्टिव दिखाना है तो ठीक है paper.jpg ले लिया। अब जरा ऊपर आइए, अब ये करेंगे इसके पहले और आफ्टर, इस इमेज के पहले और आफ्टर, मतलब इसके इधर उधर हम इफेक्ट देंगे। कैसे देंगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो ये देख लीजिए आईडी इसकी क्या है, बॉक्स शेडो, तो बॉक्स शेडो को देंगे, यहाँ पर आईडी लिख लीजिए, और आईडी के लिए क्या करते हैं, हैश लगाते हैं, हैश लगाइए, आईडी लिखिए, ये बॉक्स शेडो हो गया। अब इसमें मैं आपको पहले तो जो इमेज, पहले तो हम इसकी पोजीशन के हिसाब से करेंगे, उसके बाद हम इसमें जो इमेज फिट करेंगे उस बॉक्स में। पहले हम क्या करेंगे कि बॉक्स शेडो वगैरह पैडिंग वगैरह लगाएंगे, और फिर उसके बाद इसको फिट करेंगे, और उसके बाद हाइड करेंगे शेडो को इमेज के पीछे जिसमें हम Z इंडेक्स लगाने वाले हैं, और फिर हम देखेंगे क्या इफेक्ट आता है हमारा। ओके, थोड़ा सा उसके लिए हम बॉक्स शेडो में सबसे पहले क्या डालने वाले हैं देखिएगा। सबसे पहले हम यहाँ डालेंगे, अच्छा ये हर एक के लिए, मोजिला के लिए अलग होगा, वेबकिट के लिए अलग होगा, मतलब वेबकिट का मतलब सफारी के लिए, मोजिला सफारी के लिए अलग लिखना पड़ेगा, राइट। तो मैं वो सारी चीजें लिख देता हूँ और मैं आपको फिर समझाता हूँ कि कौन सी चीज क्या क्या है। तो हमने इसमें किया क्या कि हमने एक डिवाइड या डिवीजन लिया, और उसके बाद हमने यहाँ पर एक इमेज ले ली paper.jpg, और 600 बाय 400 इसकी हमने विड्थ हाइट दे दी। अब इसमें क्या किया हमने कि कोशिश की कि हम किसी तरीके से इसमें आफ्टर या उस इमेज के पहले या बाद में हम शेडो डालें। तो कैसे देखिएगा, मैंने ये कोड लिया है। इसमें बॉक्स शेडो जो था उसमें हैश करके हमने ले लिया कि भाई ये आईडी है हमारी, पोजीशन इसकी रिलेटिवली, इसकी पोजीशन ऐसे हो सकती है, एब्सोल्यूट वगैरह भी हो सकती है। ये मोजिला के लिए किया, ये आपके सफारी के लिए किया, बाकी जो असली है वो ये है, मतलब ये जो क्रोम में चलेगा, और सबका कंटेंट एक ही है। देखिए सबसे पहले हमने किया हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल,
और फिर यहाँ पर थोड़ा ब्लरिंग इफेक्ट दिया और RGBA मतलब 000, यानी कि आप इसमें क्या देखेंगे, ब्लैकिश कॉम्प्लेक्शन देखेंगे, आधा ब्लैक मतलब आधा फेड हुआ ब्लैक देखेंगे। पैडिंग इसकी 10 px कर दी, यानी कि इमेज के अक्रॉस इमेज का एक बॉर्डर आपको दिखेगा जिसमें आप पैडिंग देखेंगे, और बैकग्राउंड जो है उसे व्हाइट कर दिया, यानी कि जब आप इमेज देखेंगे तो उसमें एक बॉर्डर आएगा। बॉर्डर जो मतलब बॉर्डर तो यहाँ दे रहे हैं हम लोग, लेकिन बॉर्डर के पीछे जो कलर आएगा वो व्हाइट आएगा। ऐसे ही हम अगला क्या कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि इमेज फिट हो जाए बॉक्स में, तो हमने इमेज के लिए क्या प्रॉपर्टी दी, विड्थ 100%, यानी पूरा आप फिट हो जाइए। अगर मैं इसको 80% करूंगा तो दिखेगा क्या अंतर आएगा। और बॉर्डर मैंने कह दिया कि एक पिक सॉलिड होगा और इस कलर में आ जाएगा। फिर बॉर्डर स्टाइल मैंने इनसेट दे दिया। अब जो असली मुद्दा है अभी का जो हम सीख रहे हैं वो है आफ्टर क्या होगा, डबल कोलन करके मैं बिफोर भी कर सकता हूँ। कंटेंट उसके बाद कुछ भी नहीं हमने दिया, क्योंकि यहाँ हम कंटेंट ऑलरेडी ले रहे हैं। फिर हमने यहाँ पोजीशन दिया एब्सोल्यूट, जैसे पोजीशन यहाँ रिलेटिव दिया था, यहाँ हमने एब्सोल्यूट दी। और एब्सोल्यूट मतलब ये है कि जो इमेज है उसके हिसाब से चलेगी। जेड इंडेक्स हमने -1 कर दिया, क्यों? क्योंकि हम हाइड करना चाहते हैं जो शेडो, जो भी इमेज के पीछे शेडो आएगी, क्योंकि शेडो पूरी बनेगी लेकिन इमेज के पीछे वाली दिखेगी नहीं, तो हमने कहा कि उसको हटा दीजिए। अब जो ये सफारी के लिए है, ये आपके मोजिला के लिए है, लेकिन असली कंटेंट ये है जो हमारा ओपरे में चले, ये क्रोम में चलने वाला है। ये हमने अब जानते हैं हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, और उसके बाद ये बाद की चीजें आ रही है 20px, और RGBA में हमने ब्लैक दिया और ये 0.3% उसकी फेडिंग दे दी। विड्थ 70% दे दिया, लेफ्ट 15%, यानी कि जो 1/2 ऑफ द रिमेनिंग 30%, जो बाकी 30% बचता है उसका भी हमने आधा कर दिया 15%। हाइट हमने 100px दे दी, बॉटम हमने 0 दे दिया। ये थोड़ा देना पड़ता है, कुछ चीजें इसमें आपको लग सकता है कि ये क्यों दी क्या दी, लेकिन ये तरीका है। अब मैं इसको जरा रन करता हूँ, फिर आप देखिएगा क्या इफेक्ट आता है इसका। तो ये देखिए इसमें इफेक्ट, यहाँ आप जो ये शेडो देख रहे हैं ना, ये वाली, पहले तो हमने क्या किया कि इसको बनाया, और ये व्हाइट बॉर्डर भी आप देख रहे हैं, इसका ब्लैक बॉर्डर भी देख रहे हैं, और ये जो शेडो आ रहा है ना नीचे वाला, ये इससे आया है। बस थोड़ा मेहनत ज्यादा है इसमें लिखने में, लेकिन कोई बात नहीं। अगर आप एक बार लिख देंगे तो फिर आपकी वेबसाइट, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग देखने वाले हैं, ये कर सकते हैं। अब इसके बाद एक और कंटेंट है जो मैं आपसे जरूर शेयर करना चाहूँगा, वो ये है कि हम जो बॉक्स शेडो प्रॉपर्टी है उससे हम पेपर लाइक कार्ड बना सकते हैं। पेपर जैसे दिखेगा वो कार्ड, आप जैसे मैं भी वो करके दिखाता हूँ तो आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से हम टेक्स्ट कार्ड बना सकते हैं, इमेज कार्ड बना सकते हैं। और क्योंकि हमने ये इमेज ऑलरेडी ले रखी है तो पहले हम इसी का कार्ड बनाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैं कंटेंट लिखता हूँ और उसके बाद फिर आपको एक एक करके समझाता हूँ कि हमने क्या किया उसमें। ओके, तो ये हमने 2 डिव बनाना है, एक पोलराइड है, एक कंटेनर है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि हमारे पास एक और इमेज है, हम उसको ले लेते हैं, रॉ करके इमेज है, मैं दिखाता हूँ वो इमेज आपको। लेकिन इसमें हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले हमने एक डिव बनाया, ये देखिए 2 डिव है, एक पोलराइड और एक कंटेनर। तो पहले डिव की जो क्लास है उसको हम दे देते हैं पोलराइड, इसको क्लास कर देते हैं, क्योंकि अब थोड़ा बार बार हम आईडी से कर रहे हैं, एक बार हम क्लास से भी करें। तो क्लास हमने दे दिया, और उसके बाद हम यहाँ पर इसको क्लास का नाम दे देते हैं आपका पोलराइड। ओके, ये आपकी क्लास हो गई। इसके अंदर हमने इमेज सोर्स से ले लिया है, ऑल्ट वगैरह दे दिया, साइड जो स्टाइल है इसका वो भी आप दे सकते हैं, जैसे इस तरीके से कर सकते हैं, विड्थ को 100% दे सकते हैं, उसका भी तरीका थोड़ा चेंज कर देते हैं, जैसे ये कर देते हैं यहाँ पर स्टाइल और इज इक्वल टू डब, यहाँ पर विड्थ उसकी 100% कर देते हैं। ये भी तरीके हैं अलग अलग लिखने के, डिलीट 100%, बाकी कंटेंट हटा दीजिए आगे का। ओके, तो ये हमने इसमें क्या किया, एक इमेज सोर्स ली, और अब ये जो इमेज वाला कंटेंट है उसके अंदर हम एक और डिव डाल देते हैं, इसके अंदर एक और डिव डाल देते हैं। अब देखिए किस तरीके से रिजल्ट कैसे आता है। ये कंट्रोल C यहाँ पे कर देते हैं, एक और डिव हमें क्लोज करना पड़ेगा। अब ये जो अंदर वाला डिव है ना, ये वाला इसका नाम हम रख देते हैं कंटेनर। इसकी पैडिंग भी हमने डाल दी है 10px, ये हो गया। अब इसके अंदर कोई भी कॉन्टेक्ट लिख दीजिए, जैसे मान लीजिए आप बोल दीजिए नाइस प्लेस, ऐसे कर दीजिए। तो हमने क्या किया, एक क्लास
ये सब भूल जाइए, यहाँ से शुरू कर रहे हैं। एक हमने डिव बनाया क्लास, उसको दे दिया पोलराइड। एक हमने इमेज ले ली, उसके लिए कुछ स्टाइलिंग वगैरह दे दी। डिव क्लास हमने लिया कंटेनर, और ये जो क्लास क्योंकि दो बनाई हुई है, कंटेनर के लिए हमने अंदर नाइस स्पेस लिख दिया जो भी नीचे लिखने वाला है। यहाँ पर देखिए इसमें हमने क्या किया, विड्थ दिया 250 px, और जो बॉक्स शेडो है यहाँ पर, ये आप अच्छी तरह समझ रहे हैं, हमने दो दिए, एक और ये दो, और इसमें हमने RGBA दे दिया कि एक 0.2 रहे और एक ये 0.19 रहे। तो अब इसमें शेडो इफेक्ट देखिएगा किस तरीके से आता है। यहाँ दोनों साइड में हम शेडो इफेक्ट देखेंगे, एक 0.2 का, एक 0.19 का। ये वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं। और ये कंटेनर के लिए जो पैडिंग दी है वो केवल इसलिए दी है कि थोड़ा सा जो आसपास का एरिया कंटेनर का जो अंदर वाला एरिया है वो थोड़ा सा मतलब कंटेंट बीच में आए। मैं इसको पहले रन कराता हूँ, थोड़ा सा और समझाता हूँ। ये जो वैल्यूज है ये केवल इसलिए दी गई है ताकि इमेज जिस हिसाब की है हमारे पास वो सही आए। आप इस सबसे यू कैन प्ले विद इट। ये 0 दीजिएगा, लेकिन स्टार्टिंग वाला 0 दीजिएगा, ये वाला, ओके। और जैसे ये है, हम नहीं चाहते कुछ ब्लरिंग हो, तो यहाँ भी 0 दे दिया। ये जो हमने अलग अलग वैल्यूज सिखाई है वैसी वैसी वैल्यू डालिए। यहाँ पर 0.2 हमने RGB दे दिया, हम चाहते हैं कि ये पीछे का ब्लैक ही रहे और 0.2 की इसकी शेडिंग आए, और ये दूसरा कलर है, जैसे बॉक्स शेडो में हमने दो कलर एक साथ लगाए थे वही। अब इसको मैं रन कराता हूँ जरा, देखिएगा इसमें, ये देखिए। तो आपका एक जो बॉक्स शेडो प्रॉपर्टी से हम एक पेपर लाइक कार्ड बना रहे हैं, एक इमेज है और उसके नीचे ये नाइस स्पेस। तो ऐसे अलग अलग जगह पे आप चीजें बना सकते हैं, आपकी वेबसाइट में हो सकता है इसकी जरूरत पड़े। अब मैं आपको एक और बताता हूँ जिसमें जो बॉक्स शेडो प्रॉपर्टी है उससे भी हम पेपर लाइक कार्ड बनाएंगे, पेपर लाइक कार्ड। तो उसका भी मैं कंटेंट जरा आपको यहाँ ले आऊँ, फिर आपको बताता हूँ, फिर आपको रिजल्ट करके बताता हूँ। इसमें हमने क्या किया कि देखिए जो पिछला वाला एग्जांपल था सेम वैसे ही रखा है, इसको भी बॉक्स शेडो बिल्कुल वैसे ही रखी है, देखिए कोई चेंज नहीं किया हमने। टेक्स्ट अलाइन इसका सेंटर कर दिया। इसका रिजल्ट अभी मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें क्या किया हमने, पहले रिजल्ट देख लीजिए इसका, फिर मैं आपको समझाता हूँ। ये रिजल्ट है इसका। तो हमने यहाँ पर कोई कंटेंट दिया, कुछ भी लिख सकते थे आप। नीचे देखिए कैसा आपका व्यू आ रहा है। तो हमने एक जो बॉक्स शो प्रॉपर्टी यूज किया ताकि हम एक पेपर लाइक कार्ड की तरह ये दिखाई दे। तो हमने इसमें किया क्या कि एक हमने डिव बनाया जिसकी क्लास दी कार्ड, उसके अंदर दो डिव और बना दिए, चाइल्ड डिव। एक डिव में हमने क्लास हेडर दे दिया, एक डिव में क्लास कंटेनर दे दिया। तो जो हेडर है उसमें हमने ये रख दिया, जो 786 लिखा है वो ये इस तरीके से दिखेगा, और उसके नीचे हमने कंटेनर लिखा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। और फिर हमने यहाँ पर इमेज के लिए जो हमें ऊपर दिख रही है, इमेज क्या कहेंगे उसको, कि हमने अपनी खुद की प्रॉपर्टी डाल दी इसमें। और उस बॉक्स शेडो में क्या किया हमने कि कुछ इस तरीके से कलरिंग की कि वो ग्रीन देखे, और उसके सामने जो टेक्स्ट जो विड्थ है 250 किया, टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दिया, जो भी टेक्स्ट इसके अंदर आने वाला है। और यहाँ पर जो हेडर है, ये वाला हेडर कंटेंट, ये कैसे आएगा, इसमें बैकग्राउंड कलर ग्रीन कर दिया, कलर इसका व्हाइट कर दिया जो सामने आने वाला है, और पैडिंग इसकी 10 px और फॉन्ट साइज 40 px। तो आपको ये जो कंटेंट दिख रहा है ये वाला, ये वो इसके कारण दिख रहा है क्योंकि कलर व्हाइट है, इसका पैडिंग आपने 10 px, फॉन्ट साइज 40, ये 40 px में कलर है। इसी तरीके से जो नीचे वाली चीज है यहाँ पर जो आपको यहाँ दिख रही है अगस्त 23, 2017, ये आपको यहाँ पर दिख रही है 10 px में। तो असली चीज ये है कि जब आप इसमें एक इफेक्ट ला रहे हैं, ये देखिए, ये जो आप इफेक्ट देख रहे हैं ना इसके आसपास, ये जो आप इफेक्ट देख रहे हैं यहाँ, ये जो इफेक्ट देख रहे हैं यहाँ, ये इफेक्ट जो है वो यहाँ से आ रहा है, बस ये समझ लीजिए। और टेक्स्ट लाइन सेंटर वो सेंटर पे आएगा, जो आपने कहा कि इस डिवीजन में सेंटर में आना चाहिए। और ये थोड़ा सा आपको जो मैंने आपको अभी तक समझाया उस तरीके से हमने वैल्यू दी है। इसको चेंज करके देखिए, अलग अलग वैल्यूज दीजिए, अलग अलग कलर दीजिए। तो इस तरीके से हम बॉक्स शेडो प्रॉपर्टी के साथ इमेज को यूज कर सकते हैं, पेपर लाइक कार्ड बना सकते हैं। तो ये बात हुई आज हमारे शेडो इफेक्ट की। आगे हम और भी देखने वाले हैं, टेक्स्ट, फॉन्ट्स, ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, ट्रांजिशन, एनिमेशन देखेंगे। और एनिमेशन तो बहुत ही बेहतरीन है आपके CSS 3 का। तो बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।